सो दोस्तों गाजियाबाद में भी मचेगा हड़कंप क्योंकि 258 कॉलोनियों को नोटिस मिल चुका है कि वहां पर बुलडोजर एक्शन होगा। उसके नोटिस दे दिए गए हैं और गाजियाबाद के डीएम रविंदर जी का भी कहना है कि ये एक्शन बहुत ही जल्दी लिया जाएगा और बुलडोजर एक्शन बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन सी कॉलोनी आ गई है दोस्तों और ऐसा हो क्यों रहा है और इसका मेन रीजन क्या है, आइए जानते हैं हम इस चीज को। सबसे पहले हम बात करें कि हिंड नदी के पास जितने भी ये एरिया जो 258 कॉलोनियाँ हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये कनवानी हो गई, करेड़ा हो गया, अटोरी और नगला अटोरी हो गया, सिकोड़ा हो गया और मोटरी। इन पांचों के नाम किसने दिए? एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये दावा किया है कि भाई इनका जितना भी वेस्टेज है ये अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियाँ हैं। ये जो एरिया मैंने आपको कुछ बताया इसमें कुछ मिस भी हो सकते हैं। तो ये जो इनका जो वेस्टेज है वो हिंड नदी में जा रहा है जिससे कि वो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे। तो इस ब्याप पे रविंदर जी ने या जो गाजियाबाद के डीएम उन्होंने भी कहा कि जी भाई साहब यहाँ पर नोटिस दे दिया गया है और बुलडोजर एक्शन बहुत जल्दी होगा। दूसरा हम बात करें जीडीए गाजियाबाद के अंदर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जीडीए ने किन किन कॉलोनियों को नोटिस दिया है? सबसे पहले दिया उसने दुर्गा एनक्लेव को भी दे दिया है, कैलाशपुरम, ब्रिजनगरी और नंदनी एनक्लेव को। इन सबको नोटिस थमा दिया गया है कि रीजन कुछ भी हो, चाहे एरोसिटी डेवलपमेंट हो या किसी भी रीजन से वो अवैध हो या गवर्नमेंट को चाहिए हो, तो उन्होंने उनको नोटिस दे दिया कि वहाँ पे बुलडोजर चलेगा। दोस्तों अगर आप ये मानिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर हैं और गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम से आपसे कोई भी ज़मीन या आपका मकान ले रही है तो वो तो आपको मुआवजा देगी, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोग परेशान कब होते हैं कि जब उनकी कुछ ना कुछ या तो गवर्नमेंट की दिक्कत हो या किसी ने उनको गलत चीज़ें सेल कर दी हो या उनके साथ कोई धोखा हुआ हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन पूरी नहीं कराई हो तो लोग फंस जाते हैं कि भाई मैप अप्रूवल चेक नहीं था, एलयूसी चेक नहीं थी या म्यूटेशन नहीं हो रहा था या कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से वो चीज़ें लीगल नहीं पाई गई, तब तो उनके ऊपर केस होगा, मकान जाएगा हाथ से, वो कुछ स्टे ऑर्डर भी नहीं ले पाएंगे गवर्नमेंट से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज करें सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं, गैजेट नोटिस चेक करें, मैप अप्रूवल चेक करें और 12 साल की चैन चेक करें। पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करें। आप ये देखिए कि गाजियाबाद की बारी आ चुकी है क्योंकि गाजियाबाद के अंदर ये जो नदी नाले थे इसके पास जितना भी ये अवैध कॉलोनियाँ थी तो इनका जो सारा कचरा था उसके अंदर आ रहा था नदी के अंदर, तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और बुलडोजर का एक्शन हो गया। साथ ही साथ जीडी ने भी ये एक्शन लिया कि भाई एरोसिटी बनेगी या किसी भी रूप से वो गवर्नमेंट को किसी भी रूप से ज़रूरत हो ज़मीन की, अवैध कॉलोनी बता दी गई है। और ये 5 नाम जो मैंने आपको बताया, दुर्गा, कैलाशपुरम, ब्रिजनगरी और नंदनी एनक्लेव, इन सब पर नोटिस आ चुका है और कभी भी बुलडोजर के एक्शन हो सकते हैं। दोस्तों कभी भी प्रॉपर्टी परचेज करो, कहीं भी परचेज करो, सबसे पहले ध्यान रखो मैप अप्रूवल ये भी चेक करें सबसे पहले। दूसरा गैजेट नोटिस कि आप जो जमीन ले रहे हो कहीं उस पर किसी ने पहले से ही मुआवजा ले लिया है और आपको वो रजिस्ट्री करके बेच रहा है, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। तीसरा एलयूसी और इसकी पूरी 12 साल की चैन, सारी चीजें वेरिफिकेशन के बाद ही आप अपना इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा जमा पूंजी तभी इन्वेस्ट करें। जब आप पूरी वेरिफिकेशन करते हैं तब आप 100% सेफ हो जाते हैं। आप खुद ध्यान रखिए दोस्तों, कुछ लोग खुश होते हैं इस चीज़ों में कि भाई बहुत मजे आ गए, हमारी ज़मीनें तो गवर्नमेंट ले रही है अब तो हमें मुआवजा मिलेगा। दूसरी तरफ वही लोग परेशान हो जाते हैं जिनके मकान के ऊपर नोटिस लग जाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि जो डॉक्यूमेंट्स जिसके पूरे रहेंगे, पूरी कंप्लीट वेरिफिकेशन रहेगी, उसको कोई फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। बट जिसके साथ कोई भी स्कैम हुआ हो, किसी ने भी उसको गलत चीज़ें सेल करी हो या उसने अपनी लापरवाही के चलते वेरिफिकेशन नहीं करवाया हो, कुछ लोग सिर्फ ये मान लेते हैं कि भाई हमने तो बैंक से लोन ले लिया तो हमारी वेरिफिकेशन 101% कंप्लीट हो गई, अब हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों मैं आपका एक मिथ दूर कर देना चाहता हूं कि लोगों को ये लगता है कि भाई हमने बैंक से लोन ले लिया तो हमारी प्रॉपर्टी 100% सेफ है। अगर ऐसा होता, आप ये सवाल खुद से करिए कि अगर ऐसा है तो क्या सेक्टर 150 में चले हुए बुलडोजर में जिन लोगों के घर टूटे क्या उन्होंने लोन नहीं लिया था? और भी नोएडा में और भी जगह जहां भी बुलडोजर चले हैं क्या उन लोगों ने लोन नहीं लिया था? दोस्तों 95% लोगों ने लोन लिया था, उनकी ईएमआई भी चालू थी। अगर बैंक ही अगर वेरीफाइड कर देगा 100% की, कोई भी प्राइवेट बैंक ये वेरीफाइड कर दे कि भाई ये प्रॉपर्टी 100% सेफ है, तो बुलडोजर क्यों चलता? आप खुद मानिए, अगर बैंक लोन दे रहा है तो हम ये मान लेते हैं भाई 100% सेफ है, तो फिर बुलडोजर क्यों चल रहा है? अगर बैंक ने वेरीफाइड कर लिया है तो दोस्तों ध्यान रखिए, बैंक भी 100% पुष्टि नहीं करता कि आपकी वेरिफिकेशन पूरी सेफ है। कभी भी प्रॉपर्टी परचेज करें, इन्वेस्टमेंट करें, उसकी पूरी वेरिफिकेशन जरूर करें। 12 साल से लेकर एलओसी, गैजेट नोटिस,
सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। प्रॉपर्टी की किसी भी गाइडलाइंस या किसी भी वेरिफिकेशन के लिए आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आप किसी भी एरिया की, यानी कि नोएडा और गाजियाबाद के अंदर आने वाले किसी भी एरिया की डिटेल्स चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका अपना भाई प्रॉपर्टी वाला नोएडा पर हम आपको पूरी डिटेल देंगे दोस्तों। ऐसी और भी गाइडेंस के लिए हमें फॉलो करें प्रॉपर्टी वाला भाई नोएडा।